सोना चांदी घर में खरीद कर लाओ, ये सब क्यों कहा जाता है? क्या वजह है इसके पीछे? अक्षय तृतीया इतना खास क्यों है? अक्षय तृतीया इतना खास है, उसके लिए पहले कुछ उसकी हिस्ट्री समझनी होगी जी। आपको। अक्षय तृतीया क्या, दुनिया के हर किसी त्योहार पर अगर आपको धन की प्राप्ति चाहिए तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा हमारे यहाँ की जाती है। अक्षय तृतीया वो तृतीया है जिस दिन एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों के पास जंगल में पहुँचे और बोले मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकती हो? तो द्रौपदी पांडवों की तरफ चेहरा देखने लगी और बहुत डर कर वो एक अक्षत यानी एक पात्र यानी एक कटोरा, जो हमारी भाषा में औरतें बोलती हैं, उसे लेकर आई। उसमें सिर्फ एक चावल का दाना था। श्री कृष्ण भगवान तो सब जानते हैं, लीलाधारी हैं, ये भी उनकी एक लीला थी। वो मुस्कुराए और उन्होंने एक अक्षत जो है उठाया, चावल जो है वो उठाया और खा लिया और बोले कि आज के बाद मेरा पेट पूरा भर गया। तो द्रौपदी देख के रोने लगी, कह रही आप क्यों मेरे साथ उल्लास कर रहे हो, मतलब मजाक कर रहे हो? तो कृष्ण ने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज के बाद ये जो कटोरा तुम्हारे हाथ में, ये अक्षय पात्र है। तुम जितना भी अन्न इससे मांगोगी, जब तक तुम अज्ञातवास में एक साल छुप कर रहना है या जंगल में हो, तुम जो है वनवास काट रहे हो, तब तक तुम्हें पांडवों को धन की जो है वो कमी नहीं होगी, तुम्हें खाने की, भोजन की जो है वो कमी नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली खाना क्या है, धन है। अब आप तिजोरी में पैसा रख लें तो क्या करते हैं, आटा ही लाते हैं ना, और आपके पास एक अक्षय पात्र जो आपको अन्नपूर्णा की तरह धन दे रहा है, तो वो धन की तरह है। तो उसके बाद जो दिन उन्होंने ये अक्षय पात्र द्रौपदी को दिया, वो दिन जो था वो अक्षय तृतीया का दिन था। अक्षय तृतीया पर ही सतयुग का समापन हुआ। इसी दिन जो है हम देखते हैं कि केदारनाथ बद्रीनाथ के पट खुलते हैं। इसी दिन वृंदावन के अंदर भगवान के चरणों के दर्शन साल में एक बार होते हैं। सुदामा जब पहली बार अपनी प्रॉब्लम के लिए कृष्ण से मिलने गए, उस दिन भी अक्षय तृतीया थी। अब आप सब देखिए, जो भी चीज़ें इन सब में हो रही हैं उसमें कभी क्षय नहीं होता, वो सब बड़ी मान्यवर चीज़ें हैं। और आप देखिए कि इसी दिन बहुत खास बात ये होती है कि कनकधारा स्त्रोत्र का जो रचना थी वो इसी दिन की गई थी। अन्नपूर्णा देवी का भी जन्मदिन इसी दिन होता है। इस दिन इतने सारे जो इंद्रदेव हैं, उनका जो पुत्र है अक्षय, उसका जन्मदिन भी इस दिन होता है। गंगा जी धरती पर भी इसी दिन आई थी। इसी दिन जो है महाभारत समाप्त हुई थी। इसी दिन गणेश जी ने महाभारत लिखनी शुरू की थी। इतनी सारी चीज़ें इस दिन हुई थी। तो मतलब भगवान ने भी अपने ज़रूरी कामों के लिए, परशुराम जी का जन्मदिन इसी दिन होता है, तो भगवान ने भी अपने ज़रूरी कामों के लिए अक्षय तृतीया को ही चुना है सारे महत्वपूर्ण काम के लिए। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, आपका एक प्रश्न गलत है। ये भ्रांति है कि इस दिन सोना चांदी ही खरीदना चाहिए। भाई, इस दिन और भी बहुत कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। और इस दिन सोना चांदी खरीदने से ज़्यादा जो अब मैं बोलने जा रही हूँ वो शॉकिंग है कि दान करना चाहिए। हाँ, मुझे पता है आप कहेंगे अरे सोना तो 1 लाख हो रहा है, दान कैसे करें? हमारे बुजुर्ग भी करते थे। आपके अपनी कान की बाली कर दो, छोटी सी नोज पिन कर दो, छोटी सी जो है तार ले लो। मतलब आप मानिए अगर आज 1 लाख रुपए सोना हो रहा है तो भी वो तारा बाजार में लेने जाएंगे सोने की, जिसमें डायमंड सा अटका हुआ होता है, अमेरिकन डायमंड, वो 50-100 रुपए की आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 500 की हो गई होगी। तो आपने क्या किया, अगर आपने आज के दिन इतना सा भी सोना दान कर दिया, और जो सोना दान नहीं कर सकते, हमारे बुजुर्ग कहते थे कनक दान करें। कनक का मतलब है गेहूँ दान करें। सोना नहीं खरीद सकते तो कनक खरीदो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आगे आपको बताऊंगी जो आज के दिन खरीद सकते हैं। अब सोना ही क्यों खरीदो? क्योंकि इस दिन आप जो भी करते हो ना, उसका क्षय नहीं होता, वो चीज़ कभी खत्म नहीं होती। अब आज आप सोना खरीदोगे तो गिरवी नहीं रखा जाएगा, आज आप सोना खरीदोगे तो बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का वर है कि जो भी आज के दिन तुम करोगे वो बढ़ता चला जाएगा।